अस्सलाम वालेकुम जी। शहबाज गिल साहब की ना सुबह ही सुबह एक पोस्ट में देखता हूँ जिसमें वो परवेज संदीला साहब दोस्तों के दरमियान बैठे हुए खाना खा रहे हैं और कुछ दोनों यानी कि आ रही हैं कि ये डबिंग है और वो ये कहते हैं कि ये ओरिजिनल है। अब आप इसको ओरिजिनल और डबिंग को मिलाकर देखें जरा, आपने टेक्निकली समझना है क्योंकि जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसा गंदा ये शहबाज गिल ड्रामेबाज चोर और नौसरबाज कैसे व्हील चेयर पे बैठा था, कैसे चीखे मार रहा था, वैसे ही व्हील चेयर पे इनका इमरान खान बैठा था, वैसे ही चीखे मार रहा था और ये दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। अब मैं आपको बताऊं, उस वीडियो को आपने दोबारा गौर से सुनना है। जो इनकी वीडियो है ना कि ये जो है उसको गौर से सुनना। अब उसके अंदर से ना जस्ट एक जो बुरे अल्फाज है ना, गंदे अल्फाज हैं, उनको निकालना। उसके बाद आप देखें कि मरियम नवाज फोन करती है, उसकी सेक्रेटरी फोन करती है और ये कहती है कि आओ और आगे वजारत ले लो, ठीक है। और ये कहते हैं कि जनाब मैंने 15-20 दिन वेट किया था, उसके बाद मैं वापस चला गया, अपने कारोबार संभाला और फिर मैंने कोई नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं, मैं अब उसमें बिजी हूं, मैं नहीं लेता। और उस वो जो है ना, मैं नहीं लेता, वहां पे गंदे अल्फाज है, ठीक है। एक कितना ऑनरेबल शख्स है कि वो इलेक्शन कैंपेन के लिए आता है, करोड़ों रुपए अपने पल्ले से लगाता है, एक सिंगल रुपए का मुफाद नहीं लेता और वो वजारत को ठुकरा के कहता है कि मैं नहीं लेता और मैं अपने प्रोजेक्ट मैंने शुरू कर दिया, मैं बिजी हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। यही बता रहे हैं ना, यही बता रहे हैं ना। और उसके अंदर एक गंदे अल्फाज के जनाब मैं नहीं लेता, ये महफिल के अंदर बोले भी जा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लोरियां हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप समझें तो यानी कि जो इन्होंने इल्जाम लगाया ना वो भी इतना घटिया और गंदा लगाया और दूसरे को एक सर्टिफिकेट दिया कि वो वजारत को ठुकरा रहा है कि मैं नहीं लेता वजारत, तुम जाओ जाके अपना काम करो, मैं 15-20 दिन इंतजार करके चला गया। ये है इन अकल के दुश्मनों की औकात, इनकी। यानी कि इतना बड़ा सर्टिफिकेट दिया है परवेज संदीला को, जो माशाल्लाह वैसे भी लैंडलॉर्ड हैं पंजाब में और यहां पर भी बहुत अच्छा तगड़ा बिजनेस करते हैं, मुलाजमीन है ठीक ठाक किस्म के, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता। लेकिन आप देखें कि उनके ऊपर भी क्या इल्जाम लगा रहे हैं। तौबा करनी चाहिए यार, और अकल के लिए ना इनको चाहिए कि किसी से किराए पर ले, पूछें और उसके बाद इल्जाम लगाएं। वो तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं परवेज संदीला को कि भाई आप वजारत को ठुकरा के और आप अपने जाके अपने बिजनेस जो उनसे ना वो नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। कोई शक नहीं है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं। राजा रजाक को देखें, वो बहुत अच्छा काम करते हैं, वो तो अपने पल्लों से साल का करोड़ों रुपया लगाते हैं सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मोहब्बत में, पाकिस्तान की मोहब्बत में, उस विजन के ऊपर के यार हमें सुप्रीमेसी चाहिए, अवाम को सुप्रीमेसी चाहिए, उनको उसके हकूक मिलने चाहिए, यही मिशन है ना। और पार्टी के ऊपर भी बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं कि यार ये किस किस्म की बात है कि आप ये काम गलत करते हो, वो काम गलत करते हो। आप सोशल मीडिया टॉक शो जो है जिसको रन करते हैं परवेज संदीला साहब, हम उसमें बैठे हुए होते हैं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव तनकीद पार्टी के ऊपर इस प्रोग्राम में होती है। इल्जामात नहीं लगते, गालियां नहीं लगती, बाकायदा बताया जाता है कि पार्टी को यह करना चाहिए, यूं करना चाहिए, ये काम गलत किया। एक एक बंदे का नाम लेके कि इसका ये काम गलत था, लेकिन एक सिंगल रुपए की करप्शन का केस हमें कोई ढूंढ के दे कि जो पीएमएलएन की हुकूमत ने किया। नाअहली नालायकी आपको बहुत जगह पे नजर आएगी कि इसको ऐसे नहीं करते, ऐसे करते, मोटरवे से ना जाते, जीटी रोड से जाते, ठीक है। आप बाय एयर जाना चाहिए था, आपने इस किस्म के प्रोजेक्ट शुरू कर लिए, ये ज्यादा जरूरी है। आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा बनाया है, स्कूलिंग की तादाद आपने इतनी बड़ी की, आप स्कूलों को अपग्रेड करने की जरूरत है। इस किस्म की हम बात करते हैं, पॉजिटिविटी की बात करते हैं और इतनी ज्यादा पार्टी पर तनकीद करते हैं, अपनी पार्टी पर तनकीद करते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर हम तनकीद कर जाते हैं, जो हमारे कायदे हैं, लीडर हैं, उनको भी हम कहते हैं कि ये चीज ठीक नहीं किया आपने, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको बहुत सारी चीजें हैं जिसका मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहता, प्रोग्राम देखें, पॉजिटिविटी होती है। यानी कि तनकीद ही इस्लाह की पहली सीढ़ी होती है और जितनी ज्यादा तनकीद होती है उतने ज्यादा स्टेप्स चलते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि परवेज संदीला के ऊपर जो बात हो रही है, जो कमालात हो रहे हैं, उसको वो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि अगला कहता है मैं नहीं लेता वजारत, जाओ दफा जो और ये भूखे
मतलब कुत्तों की तरह मर रहे होते हैं। वजारत छोड़ो, ये एक एक छोटी छोटी चीजों के लिए मर रहे होते हैं ये पीटीआई वाले, टोटल के टोटल। इनमें से जितने जो आपका एमएनए एमपीएस, जितने मफाद नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पल्ले से लगाने वाला एक भी नहीं है। अवाम को लूटने वाले, खसूटने वाले, उनका बुरा हाल करने वाले तमाम पार्टियों का जो कचरा है ना, जो कूड़ादान है, जो आप कह लें गार्बेज बॉक्स है, उसका नाम है पीटीआई। और जो इंटरनेशनल जो फसली बटेरे और बेगैरत और जिनके स्कैंडल्स देखें, जिनकी, मैं शहबाज गिल साहब के बारे में ज्यादा बोलूंगा तो एक आधी और पॉर्न फिल्म बन जाएगी भाईजान। आप उनके बारे में देखें, आदिल राजा के बारे में देखें, आप इनके जो लीडरान है, जो उनको गाइड करने वाले हैं, उनके बारे में, उनकी फैमिली के सिस्टम देखें कि ये किस हद तक घटिया लोग हैं। हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे सामने नजर आता है जब ये लड़ते हैं तो कैसे कुत्तों की तरह से लड़ते हैं, मफाद के लिए लड़ते हैं। और परवेज इंदिरा पर इल्जाम लग रहा है कि मरीम नवाज फोन कर रही है, उनकी सेक्रेटरी फोन कर रही है, और ये कह रहे हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है मुलाकात के लिए, मैं खुद बहुत बिजी हूं, मेरे पास प्रोजेक्ट है। जबकि वो बंदा इलेक्शन कैंपेन में क्या करके गया, वो मुसलसल प्रोग्राम कर रहा है। वो उसने हार्ड टाइम में इतने हार्ड प्रोग्राम किए जब कोई चू नहीं कर रहा था, जब पूरी पीएमएलएन ग्राउंड हुई हुई थी, तो सोशल मीडिया टॉक शो किस तरीके से बात कर रहा था, एक एक इशू के ऊपर बात कर रहा था, किसी जगह पे वो कमजोर नहीं पड़ा। उसने वो सहाफी नहीं है, हम लोग जितने एक्टिविस्ट हैं हम सहाफी नहीं है, लेकिन हमने सहाफती किरदार अदा किया। हमने हक और सच की बात उस वक्त की जब चंद एक सहाफी थे जो बात कर रहे थे, बाकी सब ग्राउंड घोगे हुए थे, सब नौकरियां बचा रहे थे, सब अपने बच्चों के मुस्तकबिल बचा रहे थे। मोर देन 95%, 98%, जो 2% भी आप कह लेंगे मुश्किल से थे जो हक और सच की बात कर रहे थे, नौकरियां बचा लें। ओ जी मेरे पर बड़ा प्रेशर आ गया था 2024 के इलेक्शन में और 2018 के इलेक्शन में। 2018 के इलेक्शन में कहते हैं मुझे इतना गुस्सा आया मैं घर पे चला गया। लख दी लानत तुम्हारे ऊपर साफियो। मैं चैनल का नाम लूं, उठ के चले गए थे घर। तुमको मर जाना चाहिए था, तुम्हें सच बोलना चाहिए था कि 2018 का इलेक्शन रिग हो रहा है, इस मुल्क का मुस्तकबिल का सौदा किया जा रहा है, यह तुमने कसम खाई हुई थी। साफी लानती बेशरम लोग जो उठ के चले गए थे और जो उस वक्त में भी हक और सच की बात कर रहे थे, वो है हमारी नजर में साफी। नौकरियां बचा रहे थे, अपने बच्चों के मुस्तकबिल बचा रहे थे। इस वक्त में भी देखें पूरी मक्खन की प्लेट जनाब वो लगा रहे होते हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। और ये परवेज इंदिला उस वक्त में क्या बोल रहा था, उसका प्रोग्राम क्या बोल रहा था, आप इस चीज को याद करो। और वो जनाब इस वक्त में कह रहा है बकौल इनके कि मैं वजारत नहीं लेता, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैंने अपने दो चार काम शुरू कर दिए हुए हैं। बिजनेसमैन है भाई, पल्ले से लगाता है, देता है, लेता नहीं है। 1 रुपए का कोई मुफाद गिनवा के बताए। जितनी तुम्हारी तनख्वाहें हैं ना, उससे ज्यादा परवेज इंदिला ज़कात खैरात करता है। छोड़ो, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।